Hello everyone. Today we are going to do post-Maurya dynasty. In last class we did Maurya dynasty जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो लास्ट रूलर थे मौर्य डायनेसिटी के बृहद्रथा, ही वॉज एसिनेटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ पीयूष मित्रा सुंगा, जिन्होंने अपना डायनेसिटी स्टैब्लिश किया एज अ सुंगा डायनेसिटी। तो चलिए देखते हैं। सुंगा डायनेसिटी was established by पीयूष मित्रा सुंगा, a ब्राह्मण कमांडर इन चीफ ऑफ लास्ट मौर्य रूलर। ठीक है। अब पीयूष मित्रा सुंगा वॉज एडहेरेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म, और इनके टाइम का कुछ स्तूपा है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता है, लाइक सांची स्तूपा एंड भरहुत स्तूपा। ये दोनों कहाँ पे है? एमपी में है। ठीक है। और देखिए, मैं जो भी आपको डायनेसिटीज़ पढ़ा रही हूँ उसमें जो फाउंडर है उनके नाम एंड द लास्ट रूलर ऑफ दैट डायनेसिटी वो आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सुंगा डायनेसिटी में बेसिकली हमें दो रूलर्स के बारे में पढ़ना है, एक तो पीयूष मित्रा सुंगा एंड सेकंड वन इज हिज सन अग्निमित्रा। ठीक है। अग्निमित्रा वॉज ऑल्सो द हीरो ऑफ कालिदासा ड्रामा मालवी अग्निमित्रा। ठीक है। अब कालिदास ने बहुत सारी प्लेज पोएम्स लिखे थे, लाइक मेघदूत, कुमार संभवा, रघुवंशा, शकुंतला। ठीक है। उसमें से जो अग्निमित्रा है वो हीरो हुआ करते थे उनकी एक ड्रामा का, जिसका नाम था मालवी अग्निमित्रा। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ठीक है, इसी तरीके से कुछ और भी रूलर्स आए जो कि वीक रूलर्स हुआ करते थे, जिसके कारण सुंगा डायनेसिटी ज़्यादा दिन तक एक्सपैंड नहीं कर पाया। और जो लास्ट रूलर थे उनका नाम था देवभूति। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेसिटी। तो इनका नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। और इनके टाइम में पतंजलि भी होते थे। ही वॉज ऑथर ऑफ महाभाष्य। ठीक है। और इनके टाइम में पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। 2 अश्वमेधा यज्ञ वॉज परफॉर्म्ड बाई पीयूष मित्रा सुंगा। ठीक है। एंड प्रीस्ट कौन थे? पतंजलि थे। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हु वॉज द ऑथर ऑफ महाभाष्य एंड हु वॉज द प्रीस्ट ड्यूरिंग पीयूष मित्रा सुंगा हु कंडक्टेड 2 अश्वमेध यज्ञ। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगर 8 की बात किया जाए तो भरुत स्तूपा इज द फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ सुंगा पीरियड। ठीक है। एंड द गेटवे रेलिंग विच सराउंड सांची स्तूपा वॉज ऑल्सो बिल्ड ड्यूरिंग सुंगा पीरियड। अब सांची स्तूपा तो अशोका के टाइम में बना था। ठीक है। बट जो रेलिंग है, गेटवे है, वो बना था सुंगा डायनेसिटी के टाइम में। एंड भरुत स्तूपा जो कि एमपी में है, तो वो भी बना था सुंगा डायनेसिटी के टाइम में। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सुंगा आर्ट आर विहार चैत्य स्तूपा ऑफ भजा, अमरावती स्तूपा एंड नशिका चैत्य एक्सेट्रा। ओके। तो इसमें आपको बेसिकली सांची स्तूपा का गेटवे और भरुत स्तूपा ये याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं, खानवा डायनेसिटी आ जाता है। खानवा डायनेसिटी में ये था कि जो लास्ट रूलर थे देवभूति, पीयूष मित्रा सुंगा के टाइम के, है ना, सुंगा डायनेसिटी के टाइम के, तो उनका मर्डर कर दिया जाता है बाय हिज मिनिस्टर वासुदेव, जो कि थॉर्न को कैप्चर कर लेते हैं और खानवा डायनेसिटी को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि खानवा डायनेसिटी के जो फाउंडर है वो थे वासुदेव। ठीक है। एंड द लास्ट रूलर वाज ससुरमान। ये दे नहीं रखा है बट आप याद रखिएगा, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ससुरमान वॉज द लास्ट रूलर ऑफ खानवा डायनेसिटी। ओके। एंड खानवा डायनेसिटी भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला। इनके जो भी रूलर्स थे उतने स्ट्रांग नहीं हुआ करते थे। फाइनली सतवाहना ने ओवरटेक कर दिया खानवा डायनेसिटी को। तो सतवाहना डायनेसिटी आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ नेटिव सक्सेसर ऑफ मौर्य इन डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया वॉज सतवाहनास। ठीक है। सतवाहना वॉज कंसिडर्ड टू बी आइडेंटिकल विथ आंध्राज हु वेयर मैंशनड इन पुराणास। अब देखिए, सतवाहना के जो फाउंडर थे वाज सिमुखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेसिटी, तो आपको पता होना चाहिए सिमुखा। इसके अलावे जो सतकर्णी थे, ठीक है, सतकर्णी इट्स थर्ड रूलर रेज्ड इट पावर एंड प्रेस्टीज बाय कॉन्क्वेस्ट। और एक और रूलर है जिनका नाम है गौतमी
पुत्र सतकर्णी, ठीक है, ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सतवाहना रूलर। तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। ये देखिए, ये सांची स्तूपा है और ये जो गेटवे आप देख पा रहे हैं, है ना, ये जो गेटवे है और रेलिंग है, ये चीज़ बनाई गई थी किसके टाइम में? तो सुंगा डायनेसिटी के टाइम में। एंड इसके अलावा एक और पिक्चर है, ये भरत स्तूपा है, ये भी सुंगा डायनेसिटी के टाइम में बनाई गई थी, ठीक है। आइए, तो ये देखिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ही वॉज मोस्ट पावरफुल एंड ग्रेटेस्ट सतवाहना रूलर। इनका नाम याद होना चाहिए। ये 23rd सतवाहना रूलर हुआ करते थे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद इसमें और रूलर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, बट हाँ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि स्तूपास। अब जो सतवाहना डायनेसिटी है उसके टाइम में कहाँ के स्तूपास फेमस हुआ करते थे? तो देखो, स्तूपास वेयर सीन स्कैटर्ड ऑल अराउंड एलोरा। द मोस्ट फेमस ऑफ दिस एट्रीब्यूटेड टू सतवाहना पीरियड आर अमरावती स्कल्पचरल ट्रेजर हाउस एंड नागार्जुन कोंडा। तो ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। सतवाहना के टाइम का जो अमरावती है एंड नागार्जुन कोंडा, ये बहुत फेमस हुआ करता था, तो इनके नाम लिटरली आपको याद होने चाहिए। एंड जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी सतवाहना के टाइम की, वो प्राकृत लैंग्वेज थी, ठीक है। सतवाहना इशूड देयर कॉइन इन फॉर्म ऑफ कॉपर, ब्रॉन्ज एंड पोटिन, ठीक है। अब देखो, इसके बाद छेदी डायनेसिटी आ जाती है, बट हाँ आपको एक चीज़ और क्या याद रखना है सतवाहना के बारे में, कि सतवाहना वॉज द फर्स्ट वन टू ग्रैंड लैंड्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है। ये देखिए, सतवाहना स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड डोनेट करते थे, ठीक है, टू ब्राह्मणास एंड बुद्धिस्ट मॉन्क, विच इवेंचुअली वीकेंड देयर ऑथोरिटी। एंड इस तरीके से द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ लैंड ग्रांट इन इंडिया बिलोंग्स टू 1st सेंचुरी BC, और वो सतवाहना डायनेसिटी के ही नाम का है। तो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो इस तरीके से सतवाहना डायनेसिटी का भी एंड आ जाता है। ये सारी डायनेसिटी छोटे छोटे टाइम के लिए थी, तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बट जो भी मैं बता रही हूँ आप नोट डाउन करते जाइएगा। अब आ जाता है छेदी डायनेसिटी, ठीक है। अब छेदी डायनेसिटी में द हिस्ट्री ऑफ कलिंगा आफ्टर डेथ ऑफ अशोका इज श्राउडेड इन ऑब्सकर्टी। अ न्यू डायनेसिटी नोन एज छेदी डायनेसिटी रोज इन रीजन प्रोबेबली इन 1st सेंचुरी। अब देखो, 1st सेंचुरी BC में छेदी डायनेसिटी का बर्थ हुआ, जिसमें कि एक रूलर है जिनके बारे में बेसिकली हमें पढ़ना है, वो है कारावेला, ठीक है। ही वॉज द 3rd रूलर ऑफ दिस छेदी डायनेसिटी। तो कारावेला का नाम याद रखिएगा अच्छे से। ही वॉज द 3rd रूलर ऑफ छेदी डायनेसिटी, और इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है हाथी खुम्फा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अब हाथी खुम्फा इंस्क्रिप्शन कहाँ पे? तो ये है भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ठीक है। एक्चुअली दिस इंफॉर्मेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम हाथी खुम्फा इंस्क्रिप्शन, जो कि कहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है? उदयगिरी हिल्स, भुवनेश्वर में कंस्ट्रक्टेड है। तो ये आपको याद रखना होगा। और जो कारावेला थे, ही वॉज फॉलोअर ऑफ जैनिज़्म, ठीक है। ये भी हम लोग को देखने को मिलता है, एविडेंस मिलता है इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो इस तरीके से छेदी डायनेसिटी में भी कुछ नहीं पढ़ना था, बस एक जो किंग है कारावेला, हु वॉज द किंग ऑफ कलिंगा दैट टाइम, उनके बारे में पढ़ना था। तो वी हैव डन दिस। और अब आगे आ जाता है फॉरेन सक्सेसर ऑफ मौर्याज, जिसमें कि इंडो ग्रीक्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, तो डैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए बस इतना ही। एंड ये आप देख पा रहे होंगे, ये हाथी खुम्फा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंस्क्रिप्शंस मिला है, डैट इज़ रिलेटेड टू कारावेला, द 3rd रूलर ऑफ छेदी डायनेसिटी। तो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल इन टुडेज़ लेक्चर। If you want to recommend anything, please do it in comment box. I hope you enjoyed watching this video. Thank you and have a nice day.